हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, सबसे इम्पोर्टेंटली, और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, हम चैनल्ड मैसेज रीडिंग कर रहे हैं। ओके, मैं आपको समझाऊंगी, मैंने इसके पहले भी करी है इस तरह की रीडिंग। बट उससे पहले बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो डाला था, जो 1111 पोर्टल आ रहा है उसके ऊपर एक टेक्निक डाली है मैंने, और वो टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हो तभी ही आपको वो टेक्निक करनी चाहिए, वो भी मैंने बताया था वीडियो में, ठीक है। और मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, मुझे नहीं लगता मैंने एक भी पॉइंट छोड़ा है वीडियो बनाते हुए। और अगर कुछ डाउट्स थे तो मैंने कमेंट में भी क्लियर कर दिए, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो, अभी भी कुछ लाइक आज 8 तारीख है, राइट? लेट मी सी, 8 तारीख नहीं, 9 तारीख है, 9, 10, 11, तो ऑलरेडी कम दिन बाकी है। आपको जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा जल्दी रिचुअल करनी है, ये टेक्निक शुरू करनी है। बट ठीक है, आज 9 तारीख है, आज से शुरू कर दो। पहले देखो जाके वीडियो, मैं लिंक डाल दूंगी फर्स्ट कमेंट में, जाके वो वीडियो टेक्निक की देखो और वो फॉलो करो आज, कल, परसों, ठीक है। और प्लीज़ उसको रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम डीएम्स में मत भेजो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है वीडियो में। उसके अलावा कुछ और नहीं है बताने लायक। पूरा वीडियो देखोगे विदाउट स्किप किए तो आपको मुझे कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ना इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि वो गलती कर बैठते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते, स्किप कर करके देखते हैं। अगर आपको फास्ट देखना है तो फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन भी होता है यूट्यूब में, आप सेटिंग्स में जाके प्लेबैक स्पीड को अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्किप मत करो, वीडियो को स्किप कर दोगे तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे आके पूछोगे, इंस्टाग्राम पे आके पूछोगे, और मेरा टाइम भी कहीं ना कहीं वेस्ट होगा, तो इसलिए बोल रही हूँ मैं। एनीवेज, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दोज दैट टेक्निक। जितना जल्दी शुरू करोगे, अगेन अगर आज भी आपने स्किप कर दिया तो 2 ही दिन रह जाएंगे, 10th और 11th, राइट? ओके, एनीवेज, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये रीडिंग किसके ऊपर है। तो ये चैनल्ड मैसेज रीडिंग है। तो बेसिकली इस रीडिंग में क्या होता है कि मुझे जो मैसेजेस या जो वर्ड्स चैनल हो रहे हैं मैं उनको लिखती हूँ और उसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ किसी भी डेक से, जो मुझे मेरा इंट्यूशन कह रहा है इस डेक से मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए, तो मैंने ये चूज़ किया है डेक। और मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ दैट। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूँ, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर देखना है। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से लेके एम के बीच में आता है तो ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग आपको देखनी है, और अगर आपके पार्टनर का नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है तो ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग आपको देखनी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। देखते हैं कि उनके पार्टनर उनके लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। ओके, तो मैं जो भी मैसेजेस मुझे चैनल हो रहे हैं आई वुड बी राइटिंग दोज डाउन, और वो वर्ड्स मैं क्लैरिफाई करूंगी विद द हेल्प ऑफ द डेक। चलो, प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, ग्रुप नंबर 1 उनके बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज करिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए 3 बार। ओके, अपने मन को शांत करिए। आप में से बहुत सारे लोग रेस्टलेस है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आपके दिमाग में, तो अपने आप को शांत। यू नो व्हाट हैपेंड गाइज, मैंने जैसे ही बोला ना अपने मन को शांत करिए, आप शांत नहीं हो, रेस्टलेस हो बहुत ज़्यादा, वैसे ही कैमरा बंद हो गया। तो डेफिनेटली आप शांत नहीं हो, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसी अप एंड डाउन लग रही है, ठीक है। तो टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, और मुझे जो जो वर्ड्स फील हो रहे हैं मैं वो यहाँ पे लिखते जाऊंगी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। मुझे जो सबसे पहला वर्ड निकल के आ रहा है वो है बाउंड। बाउंड, अनसेंट, अनसेंट, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, रनिंग, रनिंग,
forget, ओके, spell, spell, नेक्स्ट जो मुझे आ रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैसेजेस, मैसेजेस, ओके, ओके। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 1 के लिए जो चैनल हो रहा है वर्ड, इमेजिन, इमेजिन, पिंक रोज, पिंक रोज, सी साइड, सी साइड या बीच कह सकते हो, बर्निंग, बर्निंग, ओके, रॉक, रॉक, कैंडल, कैंडल। मैं आपको समझाऊंगी ये क्यों निकल के आ रहे हैं वर्ड्स, ओके। मिस, मिस, फैंटेसाइज, फैंटेसाइज, सॉरी, स्पाई, ओके। अभी जो वर्ड निकल के आ रहा है ना वो है ब्लैक मैजिक, ओके, सो वो भी लिख देती हूँ मैं, ब्लैक मैजिक, सोल कनेक्शन, सोल कनेक्शन, ओके, फेयर, फेयर, फीलिंग्स, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, होल्डिंग बैक, होल्डिंग बैक, राइट टाइम, राइट टाइम, जेलस, जेलस एक्स, ओके, ओके। मुझे जो एक लास्ट वर्ड जो सुनाई दे रहा है ना वो है कर्मा, कार्मा, कर्मा, कार्मा, कोई कोई अलग अलग बोलता है। सो ये सारे वर्ड्स निकल के आ रहे हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 1। चलिए इन वर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वर्ड। मैं आपको वर्ड्स बता दूं पहले, बाउंड, अनसेंट, केमिस्ट्री, रनिंग, फॉरगेट, स्पेल, मैसेजेस, इमेजिन, पिंक रोज, सी साइड, बर्निंग, रॉक, कैंडल, मिस, फैंटेसाइज, सॉरी, स्पाई, ब्लैक मैजिक, सोल कनेक्शन, फेयर, फीलिंग्स, ऑन एंड ऑफ, होल्डिंग बैक, राइट टाइम, जेलस एक्स और कर्मा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, चलो लेट्स स्टार्ट। अगर आपके पार्टनर का नाम ए से लेके एम के बीच में है, लेट्स सी बाउंड की एनर्जी क्यों है, वाई इज बाउंड योर, वाई इज बाउंड योर, डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज और बताए ये बाउंड यहाँ पे क्यों है। यू कैन कम, यू केम क्लोजर देन एनी वन। ओके, सबसे पहले तो ना इस पर्सन को ना आपसे एक
बंधा हुआ रिश्ता, एक मतलब जैसे होता है ना कि वो बंध गए आपसे, भले ही वो आपसे आपके साथ है, आपसे दूर है, आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन देयर इज अ बॉन्ड, वो जैसे आपके साथ बंध गए हैं। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पाते, चाहकर भी वो अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पाते। ओके, मुझे एक और चीज फील हो रही है, लेकिन मुझे वो पता नहीं मुझे वो बोलनी चाहिए या नहीं। आप में से कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन मैं बोल देती हूँ क्योंकि आपको पता है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं जो मेरे मन में आता है बोल देती हूँ, और आपका जानना भी ये जरूरी है। ये जो भी इंसान है ना, मतलब पूरे एक ओवरऑल जो वर्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं ना, उससे मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ, इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि इनको ना आपने स्पेल से या ब्लैक मैजिक से अपने पास जैसे अपने इनको बांध दिया है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप में से सच में किसी ने ऐसा किया है क्या, कुछ स्पेल किया है या कुछ ऐसा किया है, बट इस पर्सन को ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील होता है, क्योंकि ये पर्सन आपसे अपने आप को दूर कर ही नहीं पाते, ये आपके बारे में सोचने से अपने आप को रोक ही नहीं पाते, ये आपको मिस करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाते। सो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ देम, कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनको जादू करके या कुछ टोटका करके या ब्लैक मैजिक करके या कुछ स्पेल करके उनको अपने पास रोक लिया है। ओके, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग, उनको बहुत ज्यादा शक है आपके ऊपर। तो आपने ऐसा किया है या नहीं किया है वो अलग मैटर है, इनको ऐसा लगता है। ओके, लेकिन हाँ, जितना क्लोज आप उनके आए हो, जितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए उन्हें फील होती है, उन्हें कभी किसी के लिए फील नहीं हुई है। ठीक है, हो सकता है उनके पास ऑप्शंस हो, आपके पहले भी उनके पास बहुत सारे लोग आए हो उनके लाइफ में, लेकिन जो आप जितना क्लोज वो आपके आए हैं ना, उतना वो कभी किसी के नहीं आ पाए। आई लव यू अनकंडीशनली। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने कुछ मैसेजेस लिखे तो है लेकिन भेजे नहीं आपको, और उसमें से एक मैसेज ये है कि वो आपसे मतलब वो जो भी मैसेजेस है ना, उनका जो सार निकलता है ना, जो एक एंड पॉइंट निकलता है, वो ये है कि वो आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, उनके प्यार में कोई कंडीशंस नहीं है, दिल से जेन्युइनली सीरियसली प्यार करते हैं आपसे। और ये जो मैसेजेस उन्होंने टाइप करके रखे हैं वो उन्होंने भेजे नहीं है आपको, हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो, या हो सकता है उन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक कर दिया हो और उस स्क्रीन पे वो अभी भी मैसेजेस टाइप करते हैं, या फिर पता नहीं, बट है कुछ कुछ मैसेजेस है जो उन्होंने आप तक पहुंचाई नहीं है, या कुछ बातें हैं जो उन्होंने आपको बोली नहीं है, बट उनका जो एक अर्थ निकलता है ओवरऑल वो यही है कि वो आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ओके, केमिस्ट्री, बस केमिस्ट्री हियर, क्यों है केमिस्ट्री? समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना आपके साथ, ये मानते हो या नहीं मानते हो, ये आपके सामने जताते हो या नहीं जताते हो, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती है। और ये कई कई बार ऐसा होता है कि रात रात भर जागते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है इनकी आपके साथ, और बहुत पैशनेट है, बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत अट्रैक्शन है इनके अंदर आपको लेकर, और अक्सर ये रातों को जागते हैं आपके बारे में सोचते हुए, तो स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं आपके साथ। रनिंग, वाई इज रनिंग हियर? आई रिग्रेट लाइंग टू यू। मुझे ऐसा लगता है ना, इस पर्सन की प्रॉब्लम पता है क्या है, कई बार ना पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि इनको सच नहीं बोलना था आपसे, तो इन्होंने कुछ बातें आपसे झूठ बोल दी या छुपाई, और सच ना बोलना पड़े उसके वजह से वो भाग गए, दे जस्ट घोस्टेड यू, वैनिश्ड फ्रॉम योर लाइफ। क्यों? जस्ट बिकॉज वो सच नहीं बोल पा रहे थे, वो अपने दिल में जो भी चल रहा है या जो भी चीज़ है जिसके बारे में उन्होंने आपसे छुपाया है, झूठ बोला है, वो नहीं छुपा पा रहे थे, और वही एक बड़ा रीजन था कि दे जस्ट रैन अवे, वो बस चले गए, भाग गए, क्योंकि वो सच नहीं बोल पा रहे थे आपसे। ठीक है, तो अगर ये आपकी लाइफ से गायब हो गए हैं या ये बार बार भागते हैं आपसे दूर, उसके पीछे यही रीजन है कि वो कुछ छुपाते हैं और उनको उस बात का अभी भी रिग्रेट होता है। ठीक है, फॉरगेट की एनर्जी क्यों है वाइज? फॉरगेट हियर, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें भूल गए हो या आप उन्हें भूल रहे हो, आप उनके बारे में सोचना आपने छोड़ दिया है, या आप उनके बारे में अब नहीं सोचते हो, आप उनको मिस नहीं करते हो, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको भूल गए, दैट इज वॉट दे आर फीलिंग। स्पेल क्यों है यहाँ पे? उनको क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप पीछे छोड़ रहे हो उनको, वो वहीं रह गए और आप चले गए आगे, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। स्पेल की एनर्जी क्यों है? आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। मुझे ना ऐसा लगता है कि
एक चीज तो मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ, ये पर्सन आपके प्यार में डेफिनेटली ऑब्सेस्ड है, पागल हो गए हैं। ओके, जैसे आप किसी के ऊपर जादू करते हैं ना, हिप्नोटाइज करते हो उसको, लिटरली आपके प्यार में वैसे हो गए हैं। क्योंकि इनके आसपास के कुछ लोग हैं जो जिनको मे बी आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है, या फिर इन्होंने उनको बताया होगा आपके बारे में, तो वो पूछते हैं या आपका नाम लेते हैं, मेंशन करते हैं। या ऐसा भी हुआ होगा कि इन्होंने किसी से आपसे आपकी रीडिंग ली, आपके बारे में पूछा। ओके, और उन्होंने में भी उस रीडर ने या उस पर्सन ने बताया होगा कि इस इंसान ने तुझ पे ब्लैक मैजिक किया है या स्पेल किया है, तुझे अपने पास रखने के लिए, या वशीकरण या ऐसी चीजें करी है। तो ये रिएक्ट नहीं करते उस चीज पे कुछ भी उनके सामने। हाँ, उनको ये चीज बुरी लगती है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते। तो मे बी उनको गलत एडवाइस दी जा रही है या उनको कुछ गलत बताया जा रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी से रीडिंग ले रहे हैं और उनको कोई बता रहा है कि तुम्हारे ऊपर ना कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या कुछ ऐसे स्पेल, लव स्पेल या ऐसा कुछ कर रहा है। और उनको समझ आ जाता है कि वो देखो आप ही के बारे में बोल रहा होगा, ऐसा उनको फील हो जाता है दिमाग में, लेकिन वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। समझ रहे हो, उनके सामने वो आपका नाम नहीं लेते, किसी के भी सामने ना ये मेंशन नहीं करते आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैसेजेस क्यों है, वाइज मैसेजेस हियर, जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। यस, मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ना बहुत सारे चीजें ना, बहुत सारी फीलिंग्स अपने अंदर दबा के रखी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं तुमसे अनकंडीशनली प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। ये इनकी एक फीलिंग है जो इन्होंने दबा के रखी है, अभी तक आपको बोली नहीं है। ओके, और उसमें से एक और फीलिंग ये है कि सिर्फ आपके साथ होना या आपके हाय बाय भी करना, आपके साथ हाय हेलो में भी, आपके मैसेजेस में आपके साथ बात करना भी ना, इनको जैसे होता है ना कि हम अगर कोई यहाँ पे स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, तो वो फीलिंग जो होती है ना स्मोक और ड्रिंक करने के बाद, अब डेफिनेटली वो गलत है, किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन वही फीलिंग उनको नशे वाली फीलिंग फील होती है जब वो आपसे इवन आपके करीब होते हैं। मतलब उनको नशा करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो वो भी एक मैसेज देना चाहते हैं वो आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह रहे हैं। इमेजिन ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये ना खो जाते हैं, इमेजिनेटरी वर्ल्ड में खो जाते हैं, और इनको एहसास होता है कि आप बेस्ट पर्सन थे उनके लाइफ में। मतलब ऐसी चीज उनकी लाइफ में ना कभी आई, ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में ना कोई आया ना कभी आएगा। ओके, पिंक रोज क्यों है यहाँ पे, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस पिंक रोज, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन खुद को, उनको ना ऐसा लगता है कि वो चार्म नहीं रहा उनके अंदर। ओके, वो पैशन उनके अंदर जो था आपके लिए वो कम हो गया विद टाइम, वो खो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ ना कि आप दोनों के बीच में वो प्यार कम हो गया, कम्युनिकेशन कम हो गया, तो रिश्ता कहीं ना कहीं ढलता चला गया। ओके, रेड से पिंक हो गया। ओके, दैट इज समथिंग जो मुझे फील हो रहा है। मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि रिश्ते रिश्ते में प्यार पैशन बढ़ना चाहिए, लेकिन वो कम हो गया थोड़ा सा, क्योंकि ये पर्सन किसी चीज में खो गए। ओके, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। सी साइड की एनर्जी क्यों है, ऐसा भी हो सकता है इन्होंने आपको पिंक रोज दिया हो या आपने इनको कोई पिंक रोज दिया हो। ठीक है, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विथ यू। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन हो सकता है कहीं पे समुंदर किनारे रहते हो, या फिर आप दोनों मिले हो कभी समुंदर किनारे, या ये ले जाना चाहते हैं और आपको कुछ गुड न्यूज देना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको ना डेट पे ले जाना चाहते हैं, सी साइड पे इनकी इमेजिनेशन है। ये पर्सन पहली बात तो बहुत इमेजिनेटरी है, बहुत कुछ इमेजिन करते हैं, बहुत कुछ इमेजिन करते हैं। ठीक है, दिमाग में इनके कंटिन्यूसली कुछ चीज कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और इनका मन कर रहा है कि आपको एक कहीं पे डेट पे ले जाए जहाँ पे समुंदर हो और उसके साइड में आप दोनों डेट पे कैंडल लाइट डिनर या कैंडल लाइट लंच पे बैठे हो, एंड वो आपको अपनी गुड न्यूज बताए। बर्निंग की एनर्जी क्यों है, आई एम नॉट अवेलेबल। देखो ये पर्सन आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे बात नहीं करनी, मुझे तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना, आई डोंट लव यू, ये वो, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहे हैं आपके प्यार में। तो ये चीज है यहाँ पे। रॉक क्यों है, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये बेटर बन रहे हैं, आपसे बात ना करके, आपसे दूर रह के अपने आप पे काम कर रहे हैं, बेटर बन रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये पत्थर बनते जा रहे हैं।
लिटरली पत्थर बनते जा रहे हैं। कैंडल की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज कैंडल हियर? आई हेट हु आई एम, आई रियली एम फ्रॉम यू। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पर्सन सच्चाई नहीं शो कर रहे अपनी, वो रियलिटी में रियल में है क्या, कैसे है, क्या फील करते हैं आपके लिए, या वो क्या है खुद, वो नहीं बता रहे आपको। रियलिटी अभी भी आपके सामने नहीं आई है इस पर्सन की। ओके, इन्होंने छुपा के रखी है अपनी रियलिटी। मिस क्यों है यहाँ पे? वी नीड टू लेट गो ऑफ ईच अदर। देखिए, आपको मिस करने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे। इनको मतलब इनको चाहिए कि मैं लेट गो कर दूं तुम्हें, आगे बढ़ जाऊं, मैं अपने ऊपर काम करूं, मैं बेटर पर्सन बनूं, ये चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, ये और ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, फैंटेसाइज क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज फैंटेसाइज हियर? आई रिप्ले आवर कॉन्वर्जेशंस। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में अगर कोई सेक्सटिंग हुई है पास्ट में, जैसे सेक्स टॉक हुई है फोन पे, कॉल पे, तो वो उसको इमेजिन बार बार करते हैं, यू नो, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। वो बार बार फैंटासाइज करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके कोई वीडियोस या चैट्स या मैसेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग्स है जिसमें आप दोनों ने सेक्सटिंग करी है, यू नो, सेक्सुअल बातें करी है, तो वो उसको ही इमेजिन करते हैं या उसको सुनते हैं। आई डोंट नो व्हाट, बट डेफिनेटली कुछ तो है, या तो मैसेजेस है या कॉल रिकॉर्डिंग्स है जिसको वो बार बार सुनकर अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। सॉरी क्यों है यहाँ पे? सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। यस, देखो, हर चीज़ जब भी आपके बारे में सोचते हैं, मिस करते हैं आपको, तो बहुत सारी चीज़ें इनको आपकी याद दिलाती है, और बहुत सारी चीज़ें उनमें से उनको अपनी खुद की गलतियाँ दिखाई देती है, जिसकी वजह से उनको कई बार ऐसा लगता है कि यार मुझे उसको सॉरी बोलना चाहिए, और वो सॉरी है उस चीज़ के लिए। स्पाई क्यों है? वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। पता नहीं क्यों इस पर्सन के अंदर ना खुद को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको लगता है कि वो आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है, और उनको ऐसा लगता है, या आपको भी पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। ओके, क्योंकि पता नहीं, मे बी वो आपको देखते हैं ऑनलाइन, और वो कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, या कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं कि उनको लगता है कि यार इसके पास तो मुझसे भी बेटर कुछ है, तो मैं इसके लायक नहीं हूँ। ठीक है, बट ये आपको स्पाई करके ना गलत फहमी में पड़ जाते हैं। ब्लैक मैजिक क्यों है यहाँ पे? माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर। यस, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के ऊपर ना कुछ ब्लैक मैजिक है। ठीक है, पर्सनली आप, मतलब आप दोनों के रिश्ते पे किसी ने कुछ किया नहीं है, इनके ऊपर है। ठीक है, पर्सनली, जिसकी वजह से इनकी लाइफ ट्रैक पे आ ही नहीं पाती। मतलब ये आपको दिखाते होंगे कि मैं खुश हूँ, मेरी जॉब चल रही है, सही है, लेकिन इनकी लाइफ ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, और ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। तो अगर आप इनकी सच में केयर करते हो तो आप इनकी सेल्फ हीलिंग रिचुअल कराओ, ताकि ये जो भी ब्लैक मैजिक है वो हट जाए, और ये पर्सन उससे मुक्त हो जाए, और उनकी लाइफ बेटर हो। ठीक है, सोल कनेक्शन क्यों है यहाँ पे? आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। और हाँ, ये जो सेल्फ हीलिंग रिचुअल है ये मैं करती हूँ खुद, तो मेरे पास आप आ सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और कमेंट सेक्शन में भी है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। ओके, देखो, इनको ना आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन, एक सोल मेट कनेक्शन फील होता है, क्योंकि भले ही आपसे दूर हो जाते हैं, लेकिन हर एक इंसान में ये आपको ही देखना चाहते हैं, हर एक इंसान में आपको ही ढूंढते हैं। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। फेयर क्यों है यहाँ पे? आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। यस, ये पर्सन आपके, देखो, इनको भी पता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, और आपको भी पता है ये आपसे प्यार करते हैं, बट ये दिखाते कई बार ऐसा है ना कि मुझे बस दोस्त रहना है, लेट्स बी फ्रेंड्स, या मे बी आप इनके साथ कभी आपने बोला होगा कि लेट्स बी फ्रेंड्स, हम ज़्यादा कुछ आगे नहीं ले जा सकते इस चीज़ को, लेकिन वो आपके साथ सिर्फ दोस्ती नहीं रखना चाहते। ठीक है, वो इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता, रोमांटिक प्रॉपर रिश्ता आपसे रखना चाहते हैं। फीलिंग्स क्यों है? आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। यस, अब ना ये पर्सन, पता है प्रॉब्लम क्या है इस पर्सन की, ये क्या कर रहा है पता है? इनके अंदर आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स है, लेकिन ये पैसों के पीछे, काम के पीछे, शोहरत, फेम, इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, या उसके पीछे छुप रहे हैं। ठीक है, दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, एंड देयर, किस चीज के पीछे हाइड कर रहे हैं? पैसा, फेम। ऑन ऑफ क्यों है यहाँ पे? आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। यस, ये पर्सन कई बार ना अगर आपसे गायब हो जाते हैं, आपकी लाइफ से बात करनी बंद कर देते हैं, गायब हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को ना बिजी कर लेते हैं, ताकि वो आपके बारे में ना सोचे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ओवरऑल ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं दूर। दे लव यू बट दे आर रनिंग अवे फ्रॉम यू। होल्डिंग बैक की एनर्जी क्यों है? क्यों होल्ड बैक कर रहे हैं? आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। यस, ये जानबूझ के आपसे दूर हुए हैं, जानबूझ के आपसे बात करनी बंद कर दी है, जानबूझ के आपको इग्नोर किया है, जानबूझ के वही किया है जो आपको पसंद नहीं है।
उनको बहुत अच्छे से पता था कि वो क्या कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या हो सकता है, उनको बहुत अच्छे से पता है। बट ये मैं बोल रही हूँ ना, ये इंसान ना नेगेटिविटी लेकर बैठा है दिमाग में आपको लेकर। राइट टाइम क्यों है? और ये आपकी गलती नहीं है, डोंट टेक इट पर्सनली, आपके वजह से नहीं अपने आप को लाइक आपसे दूर भाग रहे। इनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक है उसके वजह से ही ये लाइफ में कुछ भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। जो चीज़ इनको अच्छी लगती है वो उससे दूर भागने लग जाते हैं, जिसमें आप भी आते हो। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें मौका मिला ना, तो जो भी उन्होंने आपको गलत सलत बोला वो वापस लेना चाहते हैं। ओके, और सही टाइम पे आपके लाइफ में आना आकर वही सही चीजें बोलना चाहते हैं। जेलस क्यों है? आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। जेलस एक्स, सॉरी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई है, कोई थर्ड पार्टी है, इनकी कोई एक्स हो सकती है जो जेलस है आपके रिश्ते से। और अगर इन्होंने उस एक्स को आप दोनों के बीच में लाया तो उनको उनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने रिश्ते को अलग तरीके से कुछ निभाया होता। कर्मा क्यों है यहाँ पे? फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। मुझे ऐसा लगता है कि इन जैसे इन्होंने ये आपसे दूर भाग रहे हैं, ये इन्होंने अगर एक्स को वापस लाया अपनी लाइफ में या फिर आपको चीट किया या जो भी ये कर रहे हैं ना गलत सलत, उनको उसका कर्मा मिला है। और उनको कुछ ऐसी चीजें पता चली है जिसने उनका दिल तोड़ कर रख दिया, और ये कर्मा था उनके लिए। नॉट अबाउट यू, अबाउट उनके लाइफ में जो भी है उसके वजह उसका कुछ पता चला उनको। सो या यही थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना है, हीलिंग रिचुअल्स करानी है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल या फिर कोई भी यंत्र वगैरह आपको लेना है सिद्ध किया हुआ, तो आप मेरी टीम को मैसेज कर सकते हो। हर चीज़ अवेलेबल है, आप अपने लिए देखो। अगर आप रीडिंग्स ही देखते रह जाओगे और अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कोई रेमेडी करा नहीं रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर डूइंग रॉन्ग। आपको रेमेडीज़ करानी चाहिए, क्रिस्टल्स पहनने चाहिए, ताकि आपकी लाइफ बेटर हो, कोई इंप्रूवमेंट दिखे आपको। सिर्फ कंप्लेन करने से क्या होगा? अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो रिश्ते को बेटर करने के लिए और रो रहे हो सिर्फ, तो कुछ नहीं होने वाला है। सी यू नेक्स्ट वीडियो ग्रुप नंबर 1, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से लेके जेड के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये चैनल रीडिंग है। अगर आपको नहीं पता चैनल रीडिंग, तो कुछ वर्ड्स जो मुझे चैनल होंगे वो मैं यहाँ पे लिखूंगी और उसको मैं क्लैरिफाई करूंगी इस डेक से, ठीक है? तो चलो प्लीज़ अपने मन को पहले तो शांत कर लो। ओके, अपने पार्टनर को विजुलाइज करो, उनका नाम अपने मन में दोहराओ, उनके बारे में सोचो। ओके, प्लीज़ अपने मन को जितना शांत रखोगे उतने क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। अगर आप अपने मन में बहुत कुछ सोच रहे हो, चिढ़ रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो मैसेजेस गलत फलत आ सकते हैं, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग? व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग? ओके। रिस्की। ओके, मुझे ना एक भगवान जी का नाम चैनलाइज हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आप उनके भक्त हो या आपके पार्टनर उनके भक्त हैं, बट अगर आप उनके भक्त हो तो रुको, पहले मैं नाम बता दूं। शिव शंकर। शिव शंकर। तो हर हर महादेव जरूर लिख देना अगर आप भक्त हो शिव शंकर जी के। ओके। हम्म। लकी। अनसर्टन। अनसर्टन। ट्रैवल। ट्रैवलिंग। डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस। ओके। ब्रेकअप।
केयर फ्री, मिसिंग, कॉम्प्लिकेटेड, अट्रैक्टेड, ऑब्स्टैकल्स, चॉइस, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, जर्नी, जर्नी, डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, इट्स ओवर, इट्स ओवर, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, गिटार, गिटार, इवनिंग्स, इवनिंग्स, इक्वेशन, वाइट रोज, ब्यूटिफुल आइज, ब्यूटिफुल आइज। ओके, तो ये वर्ड्स निकल के आ रहे हैं गाइस। बता दूं फिर से आपको कौन से वर्ड्स हैं। रिस्की, शिव शंकर, लकी, अनसर्टन, ट्रैवलिंग, डिवाइन गाइडेंस, ब्रेकअप, केयर फ्री, मिसिंग, कॉम्प्लिकेटेड, अट्रैक्टेड, ऑब्स्टैकल्स, चॉइस, अनप्रेडिक्टेबल, जर्नी, डिवाइन कनेक्शन, इट्स ओवर, डिवाइन फेमिनाइन, गिटार, इवनिंग्स, इक्वेशन, वाइट रोज, ब्यूटिफुल आइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें निकल के आई है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, हर हर महादेव ज़रूर लिख देना कमेंट सेक्शन में अगर आप शिव शंकर के भक्त हो। चलो, रिस्की क्यों है यहाँ पे? वाइज रिस्की हियर, वाइज दिस रिस्की हियर, क्यों है ये? क्या क्या दर्शा रहा है? वी नीड टू लेट ईच अदर गो। पता नहीं क्यों, बट आपके पर्सन को ना ये रिश्ता बहुत ही रिस्की लगता है, आसान नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन जो बहुत ही रिस्की है, जो आसान नहीं है। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को लेट गो करना चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता रिस्की है। अब मुझे नहीं पता उसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्यों लगता है आपके पर्सन को, लेकिन है, उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता रिस्की है। हो सकता है आप दोनों में से कोई मैरिड हो, या हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि आगे जाके बहुत रिस्क आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी इस रिलेशनशिप में। ओके, फैमिलीज नहीं मानेगी, या फिर देयर इज समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन जो, देखो प्यार तो वो करते हैं आपसे, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, रिस्की है रिश्ता, तो हम दोनों को एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। ओके, शिव शंकर क्यों है यहाँ पे? शिव शंकर जी, ये स्पेसिफिक मैसेज क्यों आया है? ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि आप दोनों या तो पहले दोस्त थे और फिर रिलेशनशिप में आए हो, या फिर कोई किसी को फ्रेंड जोन कर रहा है यहाँ पे, तो आपके पर्सन आपको फ्रेंड से ज्यादा देखते हैं, वो आपके साथ आपको एज अ फ्रेंड नहीं देखते, दे सी यू एज देयर लवर और देयर अदर हाफ। ठीक है, आप में से कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम्स भी हो, क्योंकि शिव शंकर ये मैसेज आया है, तो मुझे पता नहीं क्यों ट्विन फ्लेम्स ये चीज महसूस हो रही है। ओके, सो यू गाइज मे बी ट्विन फ्लेम्स ऑल्सो। लकी क्यों है यहाँ पे? यस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन
आपको बिना किसी वजह, बिना किसी कंडीशंस प्यार करते हैं, और ये अपने आप को बहुत ही लकी मानते हैं। जब भी आप जितना मतलब इनको आप मिले, ये इनको लगता है ये मेरी बहुत बड़ा मेरे लिए लकी चीज़ है कि मुझे ये इंसान मिला, आई एम वेरी लकी टू गेट दिस पर्सन। ये अपने आप को बहुत ही लकी मानते हैं, और इनकी जो भी फीलिंग्स है आपके लिए बहुत ट्रू है, बहुत ही सच्ची फीलिंग्स है, अनकंडीशनल फीलिंग्स है। और इनके लिए ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ में होना ही। अगर ये एज अ बात भी करेंगे ना आपसे, वैसे देखा जाए तो ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके साथ दोस्ती नहीं रख सकते, क्योंकि अंदर से वो फीलिंग नहीं आती दोस्ती वाली, प्यार वाली आती है। बट इनको आपका ना सिर्फ प्रेजेंस भी बहुत अच्छा लगता है। ये खुद ही कंफ्यूज्ड है कि मुझे करना क्या है, अनसर्टन क्यों है यहाँ पे, आई एम नॉट अवेलेबल। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना थोड़े से ना कंसिस्टेंसी की कमी है, यू नो। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ ना आज ऐसा बोल रहे कल क्या कर दे पता नहीं, ओके। लेकिन इस पर्सन को इस पर्सन का बिहेवियर या नेचर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है या बहुत ही अनसर्टन है, और कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और बार बार मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे, और कभी कभी गायब हो जाते हैं, जैसे कि मतलब उनके पास टाइम ही नहीं है आपके लिए, मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, मतलब ऐसे हो जाता है एकदम से, ओके। कभी कभी ना उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि आप उनके बिना खुश हो क्या, आप उनके बिना जी रहे हो क्या, आगे बढ़ रहे हो क्या, ठीक है। तो पता नहीं क्यों ये पर्सन ना फिक्स नहीं है, माइंडसेट फिक्स नहीं है इस पर्सन का, आज क्या कल कर दे और कल क्या कर दे। मेनी टाइम्स ये पर्सन अवेलेबल ही नहीं होते हैं आपके लिए। ट्रैवलिंग क्यों है, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना, इनको खुद नहीं पता कि अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, जैसे ये ना बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, खो जा रहे हैं चलते चलते। तो इसीलिए ये वो टाइम, अटेंशन, प्यार आपको नहीं दे पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहे हैं, कमिट नहीं कर पा रहे हैं। इनको खुद को देखो, ये खुद को बहुत कुछ इनको फील हो रहा है, लेकिन ये बता नहीं पा रहे आपको, ठीक है। ये बताना तो चाहते हैं कि क्या फील करते हैं, लेकिन ये इतने खो जाते हैं, या ये अपनी ही धुन में खो जाते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता। डिवाइन गाइडेंस ये कार्ड क्यों है, यू एंड आई वर टू यंग। ऐसा लग रहा है जैसे इनको ना मे बी ना ये आपसे उस वक्त मिले जब टाइम सही नहीं था, when things were not right, ठीक है। और या तो आप बहुत छोटे थे या वो आप दोनों बहुत छोटे थे तभी, और इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो इनको बार बार एक गाइडेंस मिल रही है डिवाइन से कि उनको आपको अच्छे से बेहतर ट्रीट करना चाहिए था या बेहतर ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनको ऐसा लगता है हम लोग दोनों बहुत छोटे थे या यंग थे, इसीलिए मुझे भी पता नहीं चल रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रेकअप क्यों है, देखो मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन को एक चीज़ पता है कि आप बेस्ट हो, आपसे बेस्ट पार्टनर मिल ही नहीं सकता उन्हें, या हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि ये आपको हर एक में ढूंढते हैं, बट उन्हें कोई नहीं मिल पाता आप जैसा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आपसे ब्रेकअप करके बैठे हैं, फिर भी आपसे दूर होके बैठे। मैं बोल रही हूँ इनका दिमाग इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इनका दिल तो अच्छा है, लेकिन इनका दिमाग ना साला एकदम नालायक है, वो इनको ना सही से सोचने नहीं देता, गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर करता है। केयर फ्री क्यों है, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को फ्रीडम चाहिए, इनको स्पेस चाहिए होती है हमेशा, केयर फ्री जीना पसंद है, क्योंकि इनको लगता है ऐसे करके मैं अच्छा इंसान, मैं बेटर इंसान बन सकता हूँ, मैं अपने लिए कुछ बेटर कर सकता हूँ, ओके। और वो बता नहीं पाते हैं क्लियरली आपको कि वो क्यों आपसे दूर जाते हैं या क्यों वो उनको फ्रीडम अच्छी लगती है, बट उनको लगता है कि मैं अगर फ्रीडम में रहूँगा, मैं कमिटमेंट में नहीं रहूँगा, तो मैं एक अच्छा इंसान या बेटर इंसान बन सकता हूँ। मिसिंग की एनर्जी क्यों है, वेट मिनट गाइस, कार्ड नीचे गिर गया है, ओके सॉरी गाइस, ओके। तो कार्ड नीचे गिर गया था, तो ये कार्ड है वी विल बी टुगेदर अगेन। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और इनको भी पता है कि भले ही आपसे कितना भी दूर भाग ले, ये वापस तो आएंगे आपके पास, क्योंकि इन्होंने आपको ना लेट गो तो कर दिया, आपसे ब्रेकअप तो कर लिया, आपसे दूर तो हो गए, बात करनी बंद कर दी, लेकिन इट वॉज वेरी हार्ड उनके लिए, इतना मुश्किल, मतलब इतना आसान नहीं था आपसे दूर रहना। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के कम्युनिकेशन में कोई इशू है, आप दोनों जैसे बात करते हो ना एक दूसरे से, उसमें कुछ इश्यूज है, क्योंकि चीज़ें ना बात करने से ना आप दोनों के बीच में सुलझती नहीं है, उलझ जाती है,
फिर वही चीज़ें उनके दिमाग में रिप्ले होती रहती है कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा रिप्लाई दिया, उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, उसने लेट रिप्लाई दिया। ओके। और प्रॉब्लम पता है कब आता है आप दोनों के रिश्ते में? जब ये आपके साथ होते हैं। मतलब आप दोनों जब साथ होते हो, जब बात कर रहे होते हैं ना, तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ें। ओके। बट जब वो जैसे वो आपसे दूर हो जाते हैं ना, फिर उनको ये रिश्ता याद आने लगता है, फिर उनको आपकी याद आने लगती है, फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि अभी मैं समझने लग गया हूँ इस रिश्ते को। ठीक है। अट्रैक्टेड की एनर्जी क्यों है? यस, ये अभी भी बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा। बट ये आपके तरफ से किसी इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं कि आप पहले मैसेज करोगे, आप हिंट दोगे। क्योंकि इन्होंने खुद आपको छोड़ दिया है या इन्होंने खुद आपसे दूरी बना ली, जो इनके लिए मुश्किल था, इट वॉजंट ईजी। बट अभी आपके तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन तो बहुत है इनको। ऑब्स्टैकल्स क्यों है? यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। यस, म्यूजिक तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। या तो ये खुद गिटार बजाते हैं, या इनको हैवी मेटल सॉन्ग्स बहुत पसंद है, या फिर इनको गाना पसंद है, या गिटार या म्यूजिक कुछ तो है। या तो आप दोनों के बीच में ये चीज़ कुछ सिग्निफिकेंट है, म्यूजिक, या इनको गिटार बजाना सुनना या मेटल या ऐसी चीज़ें सुनना पसंद है। ठीक है। क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को जोड़ती है। जब ये म्यूजिक सुनते हैं तो इनको आपकी याद आती है। ठीक है। और पता नहीं क्यों म्यूजिक सुनते हुए भी उनको कई बार ये समझ आ जाता है कि इस रिश्ते का प्रॉब्लम क्या है, इस रिश्ते में दिक्कतें क्या है। कोई कोई गाने में ना उनके क्वेश्चन के आंसर्स उनको मिल जाते हैं। ओके, सो दिस इज वियर्ड। ओके, मे बी आपको कभी कभी कोई गाने इसलिए बेचते ताकि आपको उनकी उनकी प्रॉब्लम समझ में आए, आप उनकी स्टोरी को समझ सके, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है। चॉइस क्यों है? बस चॉइस हियर। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। ये रात को कभी कभी सोते नहीं है, आपके बारे में सोचते रहते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ना इनकी लाइफ में आपके अलावा और कोई नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही हो, देयर इज नो वन एल्स। तो इनके पास कोई और कोई है ही नहीं कि चलो ये आपसे बात ना करके किसी और से बात करें, ऐसा कोई है नहीं। तो ये जब भी सोचते हैं आप ही के बारे में सोचते हैं, ये प्यार भी आपसे करते हैं। दे हैव नो वन। अनप्रेडिक्टेबल की एनर्जी क्यों है? आई लव यू और आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके बारे में ज़्यादा किसी को बताते नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि इस रिश्ते का अभी कोई स्टेबल फ्यूचर नहीं है। ना उन्होंने आपको कमिटमेंट दी है, ना आपने उनको कमिटमेंट दी है। तो अभी भी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं आगे क्या होगा। बट हाँ, एक चीज़ पता है उन्हें कि आप दे लव यू, एंड अगर कोई उन्हें पूछता भी आपके बारे में तो वो नहीं कुछ बोलते, रिएक्ट ही नहीं करते। जर्नी की एनर्जी क्यों है? आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ना इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया है। कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स भी इन्होंने सीखे हैं आपकी वजह से, या आपके थ्रू। आपका एक जर्नी है इस पर्सन के साथ। कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है गाइज यहाँ पे। या तो आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, क्योंकि यहाँ पे शिव शंकर की एनर्जी आई है। तो ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, या फिर कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, क्योंकि कुछ तो स्पिरिचुअल लेसन सीखे हैं ये आपकी वजह से। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये ना, ये इंसान कभी भी ना कोई एक चीज़ करता था ना, उसका ब्लेम कभी खुद पे नहीं लेता था, लेकिन आपके वजह से उन्होंने वो ब्लेम अपने ऊपर लेना या अपनी गलती मानना भी उन्होंने सीख लिया है। तो ये आपसे सीखे है। डिवाइन कनेक्शन, सी अगेन आई टोल्ड यू, आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता तो बेहतर होता। और उनको जब भी उनके लाइफ में कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, उनको सबसे पहले आपको बताना होता है। तब तक उनको कोई गुड न्यूज़ नहीं लगती, कोई बैड न्यूज़ नहीं लगती, जब तक वो आपको नहीं बता देते। तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, जो इनको भी फील होता है। इट्स ओवर, ये क्यों है? यस, कुछ तो झूठ बोला इन्होंने और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया आप दोनों के बीच में। ओके, बट ये ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं, ये आपके ऊपर नहीं डाल रहे ब्लेम। अगर रिश्ता खत्म हुआ है तो उनकी वजह से हुआ है। डिवाइन फेमिनाइन क्यों है?
यस, आपका जो ऑरा है ना, इस पर्सन को बहुत ही हीलिंग लगता है। आपके अंदर कुछ तो जादू है, ऐसा इनको फील होता है, क्योंकि आप जितना क्लोज आए हो इनके, उतना कोई उनके क्लोज नहीं आया। वो जो आपकी जो एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी, उसको फिर से फील करना चाहते हैं। मैं आपको एक वार्निंग देना चाहती हूँ। ये पर्सन थोड़ा सा एनर्जी वैम्पायर भी है, ठीक है? ये एनर्जी सक करते हैं। जिसके अंदर इनको हीलिंग एनर्जी मिली, ये सक कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर डार्कनेस है थोड़ी सी, तो ये लाइट को खींच लेते हैं। तो कई बार आपको ना, जब आप इनके साथ होते हो ना, इतना लड़ना झगड़ना इतना ज्यादा हो जाता है ना कि आपको रोने रोने का मतलब, आप रोने लग जाते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा लो या डिप्रेस्ड हो जाते हो। ओके, सो डोंट लेट दिस पर्सन सक योर एनर्जी, ठीक है? क्योंकि इनको पता है आप डिवाइन एनर्जी है आपके अंदर, इसीलिए आप इनके ज़्यादा क्लोज आए, इसीलिए इनको आपकी एनर्जी ऐसी लगती कि चाहिए और चाहिए, ठीक है? गिटार क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज सो सिग्निफिकेंट? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोला ना कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि पर्सन जब गाते हैं या गिटार बजाते हैं या सुनते हैं या गाने सुनते हैं कुछ, तो इनको कुछ तो पता चलता है, उसमें से कुछ डिकोड होता है इस रिश्ते के बारे में। स्पेशली उन्होंने जो आपके साथ किया, या फिर पता नहीं क्यों इस पर्सन के अंदर ही कुछ ना रिश्तों को लेकर डर है। ओके, जैसे इनको अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं। जिनको अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं पता है? सामने वाला मुझे छोड़ दे उससे पहले मैं ही उसे छोड़ देता हूँ। ये करते हैं जिनके अंदर अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि इंसान मुझे छोड़ देगा। अब ये डर कहीं से आता है, उनके पास्ट से, ठीक है? तो इस पर्सन को भी अबैंडनमेंट इश्यूज है, और उनको किसी गाने की वजह से या किसी गाना बजाने की वजह से या सुनने की वजह से ये चीज पता चली है, ठीक है? इवनिंग्स क्यों है यहाँ पे? रात का वक्त या शाम का वक्त ऐसा होता है जहां पे इस पर्सन को सबसे ज्यादा आपकी याद आती है, और सबसे ज्यादा इनके अंदर रिग्रेट होता है, बढ़ जाता है रिग्रेट, कि काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश ये हुआ होता, काश वो हुआ होता, मैंने सब कुछ खराब कर दिया, मेरी गलती है। ये बहुत ज्यादा सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, सेल्फ डाउट नहीं, सेल्फ ब्लेम में चले जाते हैं। इक्वेशन क्यों है? ये पर्सन को अभी भी आपके साथ एक केमिस्ट्री फील होती है, उनको पता है, बट ये डरते हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। कांटेक्ट तो करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी इक्वेशन खराब है आप दोनों की, क्योंकि कुछ छुपाया भी है इस पर्सन ने आपसे, कुछ झूठ बोला है या कुछ छुपाया है, अपनी रियलिटी को छुपा रहे हैं। व्हाइट रोज क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, मुझे लगता है ये पर्सन ना आपको एक वाइट रोज क्यों आया है पता है? क्योंकि आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, पास्ट की सारी चीजों को भुला के एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है? और ये आपको बताना चाहते हैं कि क्या फील करते हैं आपके लिए, और क्योंकि अभी आप दोनों के रिश्ते को समझने लग गए हैं, तो ये एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ब्यूटीफुल आईज क्यों है? यस, आपके आईज इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके? और एक टाइम था जब इन्होंने पहली बार आपकी आंखें देखी थी, मे बी आपने स्कार्फ पहना था या फिर आपकी आंखें सिर्फ दिख रही थी, और वो दिन उनको बहुत ही क्लियरली याद है। मे बी आपने मास्क पहना था या फिर आपने कुछ तो पहना था जिससे सिर्फ आपकी आंखें दिख रही थी, और वो दिन, वो डिटेल याद है, डिटेल से याद है इस पर्सन को वो दिन, और वो फिर से वो सब फील करना चाहते हैं आपके साथ, एक मेमोरी बनाना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 बहुत ही अच्छी रीडिंग भी थी, और बहुत, मैं आपको एडवाइस करूंगी इस पर्सन के लिए प्रे करिए, इनकी हीलिंग कराए, इनके लिए क्रिस्टल्स पहने, ठीक है? ताकि आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो और दूर ना भागे आपसे। और अगर आप शिव जी की भक्ति करते हो तो और ज़्यादा करें, ताकि आपको, क्योंकि शिव जी की अगर भक्ति कर रहे हो तो मे बी वो आपके इष्ट है, तो आप उनकी जितनी भक्ति करोगे उतना ज़्यादा आपके रिश्ता बेटर होता जाएगा, ठीक है? और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, स्पेल जार लेना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, कोई भी हीलिंग रिचुअल करनी है, या कोई भी आपको यंत्र वगैरह चाहिए सिद्ध किए हुए, सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। तो लास्ट में ये है लक्ष्मी कुबेर, नहीं लास्ट में और एक चीज़ है वो भी बता दूंगी आपको। लक्ष्मी कुबेर कॉइन्स है, और ये कॉइन्स आपको अपने जैसे आपका जो क्या कहते हैं उसको भूल गई मैं,
आप जहाँ पे अपने पैसे रखते हो, लॉकर होता है आपका, ठीक है। अगर आप शॉप है आप चला रहे हो, अपने शॉप के जो क्या कहते हैं उसे, अगेन जहाँ पे आप अपने सारे पैसे जमा कर रहे हो, आपका गल्ला है उसमें आप रख सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई सेविंग के लिए जैसे कोई पिगी बैंक बना रखी है, या आपका कहीं पे आपका लॉकर है, तो जितना आप मतलब इसको रखोगे ना, सिद्ध करके दूंगी मैं, इसको आप अपने लॉकर में जब रखोगे ना, आप देखोगे आपका पैसा बढ़ रहा है, पैसा जुड़ता जाएगा, सेविंग होती जाएगी, पैसे से पैसा आएगा, ठीक है। तो ये लक्ष्मी कुबेर कॉइन्स अगर आपको लेने हैं, अगेन ये मैं सिद्ध करके आपको दूंगी, मेरी टीम से आप बात कर लो। लास्ट है ये कुबेर कुंजी इसे कहते हैं, की है ये आपके लाइफ में ना जो अड़चने आती है ना पैसों को लेकर, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार कोई ताला है वो खुल ही नहीं रहा, पैसा आ ही नहीं रहा, तो ये वो चाबी है जिससे कि आपकी जिंदगी में बहुत पैसा आएगा, पैसा अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और इस पे कुबेर जी बने हुए हैं और कुबेर यंत्र भी है, बहुत ऑस्पिशियस होती है। इसको आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हो, अपने ऑफिस में स्थापित कर सकते हो, अपने लॉकर में रख सकते हो। लॉकर में रखना, ये दो चीजें लॉकर में रखोगे तो ज्यादा बेनिफिट देंगे आपको, ठीक है। और बहुत सारे यंत्र, बहुत सारी चीजें आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत लोगों ने बुकिंग्स ऑलरेडी कर दी है, आप भी पीछे मत रहिए, जल्दी जल्दी बुक करिए और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि क्या होता है ना, एक योग होता है, अगर आप वो चीज़ नहीं ले रहे हो और आपका योग निकल गया, हाथ से टाइम निकल गया, फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्रिस्टल्स, इवन मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, मेरे जो ऑयल्स है जो मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है, ये खुद बनते हैं। आप ऑर्डर करोगे ना, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो उस दिन ये बनते हैं। तो ये मनी मैग्नेट ऑयल है। और दूसरा मैं ऑयल आपको दिखा देती हूँ, लव ऑयल है, ठीक है। ये अगेन आपके रिश्तों के लिए, आपके पर्सन को, गिर गया नीचे, आपके पर्सन, आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, आपके लाइफ में बहुत सारा प्यार और बहुत सारा अट्रैक्शन लाने के लिए इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी ऑयल लेना चाहते हो, मनी मैग्नेट ऑयल हो या लव ऑयल हो, आप मेरी टीम से बात करो, आपको दे देंगे। मैं स्पेल जार भी बनाती हूँ, अगर आपको नहीं पता है वो भी बता दूँ मैं आपको। स्पेल जार जो होते हैं ना, मैं यहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो मैं फोटो डाल दूंगी। 3 तरह के जार्स मैं बनाती हूँ, 4 तरह के, ठीक है। एक है मनी मैग्नेट स्पेल जार, एक है लव मैग्नेट स्पेल जार, एक है विश फुलफिलमेंट स्पेल जार, और एक है प्रोटेक्शन स्पेल जार। ये तो 3-4 तरीके के मैं जार्स भी बनाती हूँ। और रिचुअल्स भी करती हूँ, अगर आपको नहीं पता रिचुअल्स भी मैं करती हूँ तो आप वो भी, कैंडल हीलिंग रिचुअल्स भी मैं करती हूँ, तो आप वो भी मुझसे करा सकते हो। ऑल्सो मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। सारे नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, लव यू।